हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हम करेंगे इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लास्ट टाइम हमने किया था लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या था, बेसिकली इट वाज लीनियर, जिसमें आपका कोई भी फीडबैक नहीं होता है। हमने बहुत सारे लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे, और अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए एंड देन कम टू दिस इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, ताकि आप इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी और अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो इंटरैक्टिव मॉडल कम्युनिकेशन क्या होता है। इंटरैक्शन का मतलब अगर मैं पूछूं आपसे तो इंटरैक्टिव का मतलब होता है इट्स अ टू वे, है ना। टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, टू वे कम्युनिकेशन विद फीडबैक। तो इसमें दो मॉडल्स हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं आपके एग्जाम्स के लिए। दैट इज नंबर वन इज ऑसगुड स्क्रैम मॉडल। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, हम क्वेश्चंस भी करेंगे। और द वेस्ली एंड मैकलीन मॉडल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑसगुड स्क्रैम मॉडल। ये जो कि थे आपके विल्बर स्क्रैम जो कि थे वो ऑसगुड से इम्प्रेस होकर के उन्होंने ये एक मॉडल बनाया था। ऑसगुड का जो कि मॉडल है वो हम कभी और करेंगे, उसमें से ही इन्होंने ये मॉडल निकाला था। ठीक है, तो ये आया था आपका 1954 में। ठीक है, अब यहाँ पे जो ईयर है, जिन्होंने लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की क्लास अटेंड करी है उनको पता होगा कि मैंने 1954 यहाँ पे है। आपके लीनियर मॉडल्स मेनली आपके 48 में हैं, 42 में हैं, जितने भी मॉडल्स हैं। और मैंने रीज़न भी बताया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आपके मॉडल्स आने शुरू हुए थे। तो इंटरैक्टिव ऑब्वियसली इसका लीनियर का जो कि है बेटर वर्जन है। तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बाद कौन सा था आपका इंटरैक्टिव। तो ये 1954 के आसपास आया था। ठीक है, तो अगर आपको मैच द फॉलोइंग में इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटरैक्टिव मॉडल कौन सा है, लीनियर कौन सा है, तो आप एज गेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो कि होता है, एक एनकोडर होता है, डिकोडर होता है, डिकोडर होता है, एनकोडर होता है। ये क्या चीज़ है भाई, एनकोडर डिकोडर सब में ही होता है, मैसेज भी सब में ही होता है, लेकिन इसमें ऐसी खास बात क्या है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज दो फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड्स एक ट्रिप करके आई हैं। सपोज एक मे बी यूरोप ट्रिप करके आई है और दूसरा मे बी लेट्स से एशियन कंट्री, कोई मे बी वियतनाम और सिंगापुर घूम करके आई है। ठीक है, दोनों एक ही दिन पे एक जगह मिलते हैं। तो क्या होगा अगर वो दोनों बात करेंगे, तो क्या होगा, दे बोथ विल बी टॉकिंग टू ईच अदर, टॉकिंग अबाउट देयर ओन एक्सपीरियंसेस, राइट, एंड दे विल लिसन टू ईच अदर ऑल्सो। ठीक है, बट एट द सेम टाइम बातें चलती रहेगी। ठीक है, इट विल बी एन एंडलेस कन्वर्सेशन। ठीक है, तो दैट इज एग्जैक्टली ऑसगुड स्क्रैम मॉडल इज। ठीक है, ऑसगुड स्क्रैम मॉडल क्या होता है कि एनकोडर है। सपोज जो फर्स्ट फ्रेंड है जो कि यूरोप से आई है, वो अपना मैसेज बता रही है, आई हैव दिस, आई हैव पिज्ज़ा एंड आई रोम अराउंड द कॉर्नर ऑफ नेपोलीज और इटली, जहाँ पे भी मैं गई। ठीक है, एट द सेम टाइम जो कि डिकोडर है, जो उसकी लिसनर थी, वो भी एक टाइम पे एनकोडर बन जाएगी। वो बोलने लगेगी दैट आई हैव बीन टू वियतनाम एंड इट्स अ ब्यूटिफुल कंट्री, बट आई डिडंट गेट द वेजिटेरियन फूड ओवर देयर, या जो भी जिस तरीके की टॉपिक चलेगी। और टॉपिक्स जो कि है वो चेंजेबल भी होते जाएंगे। इट्स नॉट कि एक ही टॉपिक होता जाएगा, फूड में आ जाएगा, फूड से आपका मे बी ड्रेसेस में आ जाएगा, एक्सपीरियंस को लेकर के आ जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से आप इंटरप्रेट करते हैं, इसमें 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि हम भी नेक्स्ट उसमें करेंगे। दैट इज एनकोडर, इंटरप्रिटेशन और डिकोडर। ठीक है, तो जो डिकोडर है, कभी वो एनकोडर फीडबैक और मैसेज साथ साथ चल रहा है। सो ये जो मॉडल है स्क्रैम ने लाया था कि ऐसा भी होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन इस तरीके की भी होती है। ठीक है, तो इस मॉडल को हम एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कुलर मॉडल। देखिए यहाँ पे लिखा है ना सर्कुलर मॉडल। देखिए अभी हमने देखा कि ये कैसा होता है, कभी एनकोडर डिकोडर बन रहा है, डिकोडर एनकोडर बन रहा है, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन चल रहा है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कुलर मॉडल। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपकी यूजीसी नेट एग्जाम में कि विच वन इज द सर्कुलर मॉडल, सो यू शुड बी क्लियर अबाउट इट दैट ओस गुड। अब आप याद करने का मैं तरीका बताती हूँ। ओ जो कि होता है वो सर्कल में होता है ना, तो ओस गुड का ओ याद रखना है आपने, दैट इज सर्कुलर, तो इट इज अ सर्कुलर मॉडल ऑल्सो। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। अब जो कि है इसमें जो कि होते हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं अपने रोल्स, कभी एनकोडर बन रहा है, कभी डिकोडर बन रहा है, लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इस तरीके से ये जो मॉडल होता है। ठीक है, अब इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स भी नहीं, इनफैक्ट इसमें ज़्यादा स्टेप्स होते हैं जो कि मैं आपको भी बताऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन कैसे होते हैं, सबसे पहले एनकोडिंग हुई, फिर डिकोडिंग हुई, फिर इंटरप्रेटिंग हुई।
इंटरप्रेटिंग क्या होता है, इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्या होता है, आप जो कि है पर्सन जो ट्राई कर रहा है मैसेज को अंडरस्टैंड करने की, ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट इंटरप्रिटेशन इज़, ठीक है। अब मैं आपको 5 और चीज़ें बताती हूँ जो कि विल्बर स्क्रैम ने जो कि इस मॉडल में बताई थी। सबसे पहले जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको, एनकोड था, ठीक है, एनकोडिंग थी, उसके बाद आपका डिकोडिंग था। डिकोडिंग आपको पता है, जो रिसीवर ने मैसेज लिया वो डिकोड किया, फिर उसके बाद एनकोड किया। फिर इंटरप्रेट, अभी मैंने आपको बताया इंटरप्रेट क्या होता है कि अपना एक्सपीरियंस आप अपनी तरीके से इंटरप्रेट करते हो कोई भी चीज़। मान लीजिए कोई अगर वो इटली के बारे में बता रही है तो कहीं ना कहीं जो लड़की वियतनाम गई है वो वहाँ का एक्सपीरियंस याद करने लग जाएगी, राइट। सो अपने कॉन्टेक्स्ट के अनुसार वो चीज़ों को समझेगी, ठीक है। फिर देन यू मॉडिफाई, ठीक है, तो रिसीवर उस चीज़ को और मॉडिफाई करेगा। मान लीजिए इफ़ द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द इटली पिज्ज़ा, तो मे बी शी माइट बी टॉकिंग अबाउट द टोफू, and she tries to modify the conversation, and in the end there will be extend मतलब और ज़्यादा बात बनती रहेगी। तो इस ये जो कि है ये कंप्लीट आपका क्या है, ऑसगुड मॉडल। इसमें ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्या था, ये 1954 में आया था। दूसरा क्या था, इट्स अ सर्कुलर मॉडल। तीसरा क्या है, इसमें एनकोड, डीकोड और इंटरप्रिटेशन, साथ में मॉडिफाई एंड एक्सटेंड होती है चीज़ें। दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट मॉडल पे आ जाते हैं जिसका नाम है वेस्ली एंड मैकलिन मॉडल, ठीक है। इसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, आगे भी आएगा। इसमें गेट कीपिंग वर्ड ज़रूर आता है। गेट कीपिंग वर्ड आपकी एक और थ्योरी में आता है, वो हम आगे करेंगे, बट गेट कीपिंग आप वेस्ली से, तो आपको इस तरीके से कुछ याद करना है कि एक गेट ऐसा था जो लीन हो जाता था, ठीक है। तो गेट कीपिंग मॉडल कौन सा है, तो यू शुड बी मैच द फॉलोइंग में आता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब इस मॉडल के बारे में जानते हैं। ये भी इंटरैक्टिव मॉडल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एनवायरमेंटल और कल्चरल और पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों ही हो सकता है आपका। एक तो इंटरपर्सनल भी हो सकता है आपका, साथ में आपका व्हाट यू से मास कम्युनिकेशन भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई इस मॉडल के बारे में, दैट इज़ ऑसगुड का मॉडल के बारे में। इट इज़ अ सिंक्रोनस। व्हाट इज सिंक्रोनस? सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस बहुत बारी पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको ये प्रिपेयर होना चाहिए। सिंक्रोनस क्या होता है, जब आप 101, ठीक है, आमने सामने बैठे हैं, या आप जैसे इंस्टेंट मैसेजेस कर रहे हैं या आप इंस्टेंट कॉल कर रहे हैं, तो आप उसी वक्त जवाब दे रहे हैं। लेकिन एसिंक्रोनस क्या हो गया, एसिंक्रोनस उल्टा हो गया। लाइक ईमेल में अगर मैंने अभी मेल कर दिया तो हो सकता है मेरे को कल जवाब मिले, या मेरे को आधे घंटे, इंस्टेंट नहीं होता सब कुछ, ठीक है। सो इट टेक्स टाइम, सो दैट इज एसिंक्रोनस। तो जो ऑसगुड स्क्रैम मॉडल होता है दैट इज ऑल्सो सिंक्रोनस, ठीक है। चलिए, हाँ, तो हम वेस्ली एंड मैकलिन मॉडल में वापस आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 3 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है आपका इंटरपर्सनल, दूसरा होता है आपका मीडिया, तीसरा होता है सोशल, ठीक है। इसमें आप कॉन्टेक्स्ट देखते हो, ये इंटरपर्सनल भी यूज होता है और मास कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। इसमें फीडबैक भी है, लाइक अभी से ये मैंने आपको बताया था, इंटरैक्टिव मॉडल में हर जगह फीडबैक होगा। अब क्या होगा, इंटरपर्सनल में अगर फीडबैक है तो क्या होगा, बहुत फास्ट होगा और डायरेक्ट होगा, राइट। लेकिन अगर मैं मास कम्युनिकेशन में फीडबैक की बात करती हूँ तो इट विल बी डिलेड ऑफ कोर्स, एंड इट वोंट बी दैट मच फास्ट, ठीक है। तो ये तो हम बहुत पहले से, आई थिंक ग्रेजुएशन लेवल से हमें पता है ये चीज़ कि मास कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत डिलेड होता है, राइट। सो अच्छा, ये मॉडल है इसका, दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है बट इट्स वेरी इजी। ये जो X1, X2, X4 है, इसको हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जो एजेंसीज होती है, लाइक प्रेस रिलीज, कोई प्रेस रिलीज भेज रहा है, या कोई क्लाइंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो आपकी कोई भी न्यूज़ भेज रही है। किसको भेज रही है, आपको एक क्लाइंट भेज रहा है, किसको भेज रहा है, मेनली न्यूज़ चैनल्स को या न्यूज़ एजेंसीज को, ठीक है। तो ये एक तरीके से गेट कीपिंग का काम करेगा। और चैनल, ये सी क्या है, दिस इज़ अ न्यूज़ पेपर्स या कुछ भी, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं, न्यूज़पेपर या न्यूज़ एजेंसीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो इट एक्ट एज अ गेट कीपिंग। गेट कीपिंग का मतलब क्या हो गया कि ये अपने अनुसार न्यूज़ देगा। ये एक क्लाइंट ने से न्यूज़ दी, प्रेस रिलीज दी, ठीक है, और ये जो सी है दैट इज़ योर न्यूज़पेपर, या ये अपने अनुसार जितना इसको फिल्टर करना होगा, एडिटिंग करनी होगी वो। और बी क्या है, आपका रीडर है। अब इसमें क्या है, ये जो रीडर है या ऑडियंस है,
ये डायरेक्टली न्यूज़पेपर को भी फीडबैक दे सकती है अगर उसको कोई न्यूज़ समझ नहीं आती है या उसको कुछ प्रॉब्लम है किसी न्यूज़ से, ठीक है, या फिर सीधे क्लाइंट को भी बोल सकती है, यानी कि आपके जो ए है उसको भी बोल सकती है, ठीक है। तो ये मॉडल जब कब आया था आपका 1957 में, इट्स नॉट दैट टफ, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है समझने के लिए, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम फटाफट से। ओके, नाउ विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल एंड डज नॉट रिक्वायर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने मेरा लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन देखा है तो इसमें ऑफ कोर्स आपका ट्रांजेक्शनल मैंने अभी तक नहीं करवाया है, इंटरैक्शनल कोई नहीं होता मॉडल, इंटरैक्टिव हमने अभी किया, ऑब्वियसली इस ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, ठीक है, इसमें क्योंकि सर्कुलर मॉडल भी था जो कि सर्कुलर था, और इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स होती है। तो आपका आंसर क्या है? योर आंसर इज लीनियर, ठीक है, योर आंसर इज लीनियर मॉडल। आपका जो नेक्स्ट है दैट इज योर विच मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज, ओके दिस इज ऑलरेडी डन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा नहीं है? बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। हमने बैरलोज मॉडल भी किया है, SMCR मॉडल, हमने शैनन एंड वीवर मॉडल भी किया, ये भी लीनियर होता है, लासवेल मॉडल भी लीनियर होता है, आपका हैमिल्टन जो कि होता है हमने अभी तक नहीं किया है, दिस इज बेसिकली ट्रांजेक्शनल मॉडल, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी, दैट इज हैमिल्टन्स मॉडल, ठीक है। ये आपका, अगर आपने ये तीनों पढ़े हैं तो आप ऑब्वियसली ऑड वन बाहर निकाल करके आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट इज द सेकेंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बाय विल्बर-स्क्रैम हैज द सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग। विल्बर-स्क्रैम का हमने अभी पढ़ा है, तो आप बताइए इसकी सीक्वेंस क्या होगी। सबसे पहले क्या था आपका? था एनकोड था ऑब्वियसली, फिर क्या था? ये था डीकोड, फिर क्या था? इंटरप्रेट, है ना, और मॉडिफायर, और लास्ट में था एक्सटेंड। तो आपका इसमें से क्या आ जाएगा? ए, एनकोड, ई। ओके, सो दिस वन, द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपके लिए कोई और भी क्वेश्चंस होंगे या क्वेरीज होगी, नेक्स्ट टाइम मैं लेकर के आऊँगी मॉडल आपके लिए, ट्रांजेक्शनल मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, विल स्टडी दैट ऑल्सो। And in case you have any questions or doubt, you can write down on comment section, and I hope you will like my efforts which I am trying to do. Till then, have a very nice day. Bye bye.